अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। मेरे साथ एडी मलिक भी मौजूद हैं। जैसा कि हम ऑडियंस के साथ बात करते हैं ज़हीर परी केस के हवाले से, लेकिन आज आपकी तनकीद, आपके सवालात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम साथ में लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑडियंस के साथ डेली लाइव जो है वो स्ट्रीम यार्ड पे हम शेयर करते हैं। तो कुछ यूट्यूबर्स का मुबैना एक तो ये दावा है कि खुदा ना खास्ता हम कोई प्लांटेड शो करते हैं, या जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट होते हैं वो कोई प्लांटेड होते हैं। तो आज हम उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि हमारे एक भाई हैं, वो भी सैयद हैं, और एनलाइटन मी के नाम से उनकी एक आईडी है। वो अक्सर हमारे साथ कमेंट्स करते हैं, हमारे साथ शिरकत करते रहते हैं। एनलाइटन मी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनकी डीपी पे लगा हुआ तोता आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, क्योंकि लोग इनके इस तोते को लेकर तोते वाली हरकतें कर रहे हैं। और वो जगह जगह पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो तोता है बेसिकली एनलाइटन मी, ये मेरे अस्सलाम शौहर वालेकुम हैं। जी। और इस हवाले से जी एक सेकेंड, अब्दुल उबैदुल्ला उबैदुल्ला, एक सेकंड, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारी एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम इससे पहले कभी नहीं लेती थी, लेकिन मैं अब नाम लेना चाहूंगी। उनका नाम है जी महरीन सिप्तैन, जो हमेशा गलत खबरें देती हैं। मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, और वो हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट किया करती थी कि जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो वो अक्सर मुझे कॉल करके कहा करती थी कि अपने हस्बैंड से मेरी बात करवा दें और मेरी हेल्प कर दें, यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए मेरी हेल्प कर दें। मैंने आउट ऑफ द वे जाकर उनको मशवरे दिए। काफी अरसा उनका यूट्यूब चैनल जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो ऑपरेट करते रहे, उनकी मदद करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मेरे हस्बैंड की आवाज की पता नहीं क्यों पहचान नहीं हो सकी, कि उन्होंने मेरे भाई को, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शौहर बना दिया। और क्योंकि एनलाइटन मी जो है, इनका ताल्लुक जो है वो एक हसास इदारे से है, इसीलिए ये अपना असली नाम ना तो बता सकते हैं और ना ये कैमरा पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये हमें आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम एनलाइटन मी, कैसे हैं आप? एनलाइटन, आर यू लिसनिंग मी? चले एनलाइटन जैसे ही आते हैं हम उनसे बात करते हैं। एडमिन, मैंने आपको एनलाइटन का नंबर सेंड किया है। आपको मैंने वो सैयद के नाम से जो है ना, वो आप काइंडली उनको कहिए कि वो हमें ज्वाइन करें और इस हवाले से बातचीत करें। अली हमजा ने हमें ज्वाइन किया है और उबैदुल्ला ने ज्वाइन किया है। उबैदुल्ला साहब बड़ी बड़ी मूछों वाले हैं, अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उबैदुल्ला साहब भी चले गए हैं। अच्छा जी, अली हमजा अपना माइक ऑन करें आप। जी जी, जी, क्या अस्सलाम कहना वालेकुम। चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो मैं कुछ खास नहीं चाहूँगा, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से मैं आपके शो देख रहा हूँ, बिल्कुल जब ये केस स्टार्ट शुक्रिया। हुआ है उसके स्टार्ट से। और बहुत सैड भी है हम सब लोगों के लिए, खासतौर पे हमारी यूथ के लिए, क्योंकि आगे इस मुल्क में इतनी टेंशन हैं, इतना कुछ है। ठीक है, फैमिलीज वगैरह, फैमिली बनाना, रिलेशनशिप्स रखना एक बहुत एक टफ जी चीज़ है। जी जी, खास तौर पे मैरिज को मेंटेन करना एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, जिस तरह से अब हमारा 21st सेंचुरी है, जिसमें आई मीन मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, अब इस वक्त मैं जी काम कर रहा हूँ ऑफिस का। जी तो उस इन सब सिनेरियो में रिलेशनशिप को मेंटेन करना एक वैसी बहुत टफ चीज़ है। उसमें फिर पेरेंट्स जो हैं वो अगर पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती, अगर वो हेल्पिंग या सपोर्टिव रोल नहीं प्ले करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए तो आई वॉज वेरी सैड, बट होपफुली अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया केस में। और दूसरी चीज ये कि मैं तो बल्कि फैन हो गया हूँ इसका, परी का और जहीर का। अ, हाँ, अच्छा, मैंने क्यों? मैंने बल्कि आपके इंटरव्यूज जो है ना वो, मतलब मैंने इतनी दफा उसको देखा है कि मैं रिपीट पे देखता रहूं। मुझे तो वो जो हम्म। उनके जो इंटरव्यू जो जो भी वीडियोस वगैरह हैं, जितने भी जो कुछ भी बात हुई है वो सारा मेरे दिमाग में, मतलब कई दिन मेरे दिमाग में ही वो चीजें सारी जो है ना वो फिक्स रही हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन हुई है। तो जी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन भी है, काइंड ऑफ, अच्छा ये अली परी। हमजा, आप तो आ गए हैं, लेकिन कल आपके ऊपर इल्जाम लग जाएगा, आपके बारे में यूट्यूबर्स कहेंगे कि आप भी कोई प्लांटेड हैं। तो बहरहाल हमने तो ये डेली लाइव सेशन अब शुरू किया है। हम इसको स्ट्रीम यार्ड पे इसलिए पहले रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जहीर परी की जगह नाम ले लेते हैं, और सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हम उन लोगों के नाम नहीं ले सकते। इसीलिए हम एहतियात के तौर पे इसको पहले स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम इसको
फौरी तौर पे वहां पर जब हमें टाइम मिलता है तो हम उसको वहां पे पब्लिश कर देते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी वैल्यूएबल बातें की हैं और मुझे बिल्कुल यकीन करें कि यकीन नहीं था कि लोग इतनी पॉजिटिविटी से इस चीज को देख रहे हैं। अदरवाइज एक पूरा जत्था है जो वहां पर आता है नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए और गलत बातें करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है रोशन सितारा भी आ गई हैं, क्योंकि रोशन सितारा जो है वो रेगुलर व्यूअर हैं और आई थिंक ये कश्मीर से हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो लोग हाँ, पहले आए जो अस्सलाम पहले इससे वालेकुम। पहले नहीं आए। उबैदुल्ला साहब, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों का क्या राज है? जी मैं तो सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और बाद वालेकुम में अस्सलाम। ये है कि मैं शुरू दिन से आपका शो भी देख रहा हूँ। शुक्रिया। और एक काले से इंसान है पंजाब के, जी जी। जी जी। उनकी कॉल पे भी जाके बड़ी बहस करता हूँ, वो मेरी कॉल नहीं लेते। तो अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो शुरू से लेके एंड तक अब मुझे सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए, जी जी। तो मैं 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खत्म करूंगा, बाकी आपको सुनूंगा। जी जी। देखें, ये केस जो था, सबसे पहले एक लड़की किसी से प्यार करती है, उससे बातें करती है और वो अपने माँ बाप को बताती है कि मैं इससे बात कर रही हूँ, तो उनको जी इल्म में लाती है। ठीक है, जी। जी इल्म में लाने के बाद माँ बाप उसके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप खुद ही जी। जी समझ आएंगे बिल्कुल। किसकी बात हो जी रही है। बिल्कुल। तो वो लड़की अपने माँ बाप से शेयर करती है, उसके माँ बाप नहीं मानते, उसको मारते हैं, उसका कजन भी ले आते हैं। उनको हम्म। उसको डर लगता है। वो फिर जब उसको यकीन हो जाता है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, हालांकि उनको ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए था उसके माँ बाप को, कि अगर इतना बढ़ गया था काम तो उनको अपनी बच्ची की बात मान के इज्जत से ये अमल करते शादी का। जी जी। जी। लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया, उसको इतनी टेंशन दे दी, उसको इतना अच्छा। मतलब पता नहीं सॉरी क्या कुछ कर दिया उबैदुल्ला कि साहब, कोई भी लड़की, उबैदुल्ला साहब, मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ी सी इसलिए काट रही हूँ कि मैंने परी से जब ये कोई पूछा ना भी कि लड़की आखिर अपनी फिर। मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ती, खुशी से अपना घर नहीं जी। छोड़ती। ये जितने भी ऑडियंस है, कोई आज तक कोई ऐसा इंसान देखा है जो खुशी से अपना घर छोड़े अपने कभी माँ भी नहीं। बाप का? कोई भी कभी भी नहीं। खुशी से अपना घर नहीं छोड़ती। ठीक है, ऐसा ही है। उसको इतना इतना किया कि वो अब उस अपना घर उसने छोड़ा। ठीक है, फिर उसके जी माँ बाप टीवी पे आ गए। टीवी जी। पे जी आके, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आप बोलें, आप बोलते जाएं। स्टक हो गया सुनहरा। जी जी। वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। एडी, आपको याद होगा कि जब हमने परी से पूछा था कि आखिर वो लम्हा कब आया था कि जब आपको लगा कि बिल्कुल ये मेरा लास्ट बॉइलिंग पॉइंट है और इसके बाद मैं घर छोड़ दूंगी, तो आपको याद होगा कि तुमने कजन के बारे में एक बात की थी। मैं चाहती हूँ आप वो जरा ऑडियंस को बताएं। सुनहरा, बहुत सारे लोगों ने आपके इंटरव्यू पर ना बड़ी तनकीद की थी, और जब हमने किया था तो उस पर भी कुछ जाहलों ने इसी तरह की तनकीद करने की कोशिश की। लेकिन यकीन करें कि उस बच्ची ने हमें उस इंटरव्यू में, जो हमारा इंटरव्यू था 3 लोगों का, मेरा, फैसल का और एनी फैसल का, तो हमने अकेले में किया था। हम 5 लोग थे टोटल उस रूम में। तो जो हमारे दिल में उस वक्त और दिमाग में सवाल आए थे वो हमने पूछे बिना कट लगाए। लेकिन उसके बाद, इंटरव्यू के बाद, हमने ऑफ द रिकॉर्ड उस बच्ची से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई, और उस पर बहुत सारी बातें हमने की। उसमें जी बार बार उससे पूछा कि आप परी बताओ कि ऐसी वजह क्या थी कि आपको ये घर छोड़ना पड़ा। तो उस जी। बच्ची ने ऑन द रिकॉर्ड भी हमें जो बात बताई, बाकी और लोगों ऑफ के द माइक ऑफ रिकॉर्ड कर दें ताकि आवाज हम क्लियर सुन पाए और फिर जो जो बात करता जाए वो अपना माइक जो है ना वो ओपन करता जाए। जी ऑफ द रिकॉर्ड भी उसने वही बात बताई, लेकिन उसमें उसने थोड़ी सी तफसील से हमें बता दी जो असल में मसला था। कि जो उसका कजन था जैन, और वो उसके ताया का बेटा था। अब ताया जी के पास एक प्लॉट था 10 मरले का, लाहौर में किसी डीएचए में है, किसी ब्लॉक में। ठीक है ना, ये परी ने जी। मुझे बताया था कि उस प्लॉट की जो इंस्टॉलमेंट हुई थी, जो मेरे दादा अबू ने बैंक से लिया था इंस्टॉलमेंट पे, और उसकी इंस्टॉलमेंट कुछ मेरे पापा पे करते थे और कुछ मेरे ताया पे करते थे। लेकिन उन्होंने, मेरे दादा अबू ने,
जो प्लॉट की जो मलकियत थी वो मेरे ताया के नाम पर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मेरे अबू उस पे इंस्टॉलमेंट किया करते थे। अब जब उसने कहा कि ये प्लॉट का इशू था, मेरे पापा प्लॉट हासिल करना चाहते किसी न किसी तरीके से, तो जी जी उसने कहा कि मेरे पापा अब प्लॉट लेना चाहते थे, इसलिए वो मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर मेरे कजन के साथ, जिसका मेरी एज से 10 से 12 साल का डिफरेंस था, उसके जी जी साथ वो मेरी शादी करवाना चाहते थे और उनको घर में बुला लिया हुआ था। जुनैरा, जी 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 मैंने उससे ये भी पूछा कि आप परी मुझे बताओ कि आपका जो जिस घर से आप आई हैं, ये घर आपका अपना है या कि किसका घर है? उसने कहा कि ये हमारा रेंट का घर है और इसका जो रेंट है वो 22,000 रुपये है। 3 कमरे उसने मुझे मैं बताया था। साथ में सजील चौधरी परवेज ढिल्लों को भी जो है खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन एडी आप बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम चौधरी परवेज ढिल्लों से बात करेंगे। जी तो जुनैरा, उसने कहा कि मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके बाबा करते क्या हैं? ये जी सारी बातें मेरी और परी की ऑफ द रिकॉर्ड, और मैं, फैसल, एनी और तब उसमें कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो उसने कहा कि मेरे पापा ऑनलाइन वेब डिज़ाइनर हैं और वो घर में बैठकर उन्होंने काम करते हैं और उनकी जो इनकम उसने बताई वो 60 से 70 हज़ार थी। जी तो इससे ये साबित होता है कि एक प्लॉट 10 मरले का बाकी लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। एक प्लॉट 10 मरले का हासिल करने के लिए वो हमारे भाई अपनी बेटी की कुर्बानी देना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन मैंने फिर और जो उसने ये बताया था कि वो छेड़ता भी था, और जब उसने अपने वालिदैन को बताया कि मेरे साथ ये बिल्कुल, इस तरह की हाँ, हरकत कर रहा है। मैं वही आपको बताता ना। उसने कहा कि एडी भाई आ, बात कुछ और देखो। यहाँ पर एडी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इस बात को थोड़ा आगे जारी रखूंगी और मैं आपको बताऊं कि परी ने हमें ये बताया था कि उसका जो कजन है वो उसके साथ नाजेबा हरकत किया करता था बकौल उसके, और उसने कहा कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है। और वल्लाह आलम, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि ये बात उसने हमारे साथ शेयर की थी। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने जहीर से बात की और फिर मैंने फाइनली कहा कि अब मैं किसी भी सूरत वहां पर नहीं जी रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अब जी मेरी आवाज अबैदुल्ला सही है? साहब। जी जी जी, जी अब आवाज सही है। मेरा असल जी में जी आप नेट बोलिए। नेट में मसला था, मैं मोबाइल चेंज कर लिया। तो बात ये है कि देखें, मैं शुरू दिन से ये चीज देख रहा हूँ, एक झूठ नहीं बोला गया। उनके वालिद साहब ने बोला झूठ, एक लड़की के वालिद साहब ने बोला जी मस्जिद में गए ऐलान के लिए, वो भी झूठ जी जी साबित हुआ। जी फिर उन्होंने कहा जी मीडिया में टीवी पे बैठ के रो रो के झूठ बोला गया कि हमारी बेटी अगवा हुई है और अगवाकार हमसे राब्ता करें। हालांकि उनको पता था हमारी बेटी ने निकाह किया, जी हमारी जी बेटी इस बंदे के साथ, इस लड़के के साथ थी और उसने निकाह किया, लेकिन उन्होंने रो रो के लोगों की सिंपैथी ली, यानी उनकी जी ली, और उसके बाद मीडिया में झूठ फैला दिया। झूठा जी इंसान हमेशा दुनिया में आखिरत में जलील होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। जी बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि हम अदालत में गए, अदालत में मेरी बेटी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, हालांकि जज ने इजाजत दी, वो अलहदा मिली भी, और उन्होंने 15 मिनट। उनके 15 मिनट मिली और वो बाहर आए और फिर झूठ बोला कि भाई हमें तो मिलने भी नहीं दिया, 5 मिनट भी नहीं, हमारे साथ जाना चाहती थी, वो हमारे साथ जाना चाहती थी घर। हालांकि ये भी झूठ, ये भी झूठ। जी जी इतना ऐसा ही है। इंसान झूठ बोल बोल के, यकीन करे अल्लाह की झूठे पे लानत है, वो सिर्फ जलील हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। हाँ, उसने उसने जो लड़की ने काम किया ऐसा, सॉरी टू से, मैं किसी और का नाम लेने लगा था, उसने जो लड़की ने काम किया वो काम सही किया, लेकिन उसका अमल गलत था। अगर उसके जी घर वाले बिल्कुल। करवाते तो वो ठीक था, जी बिल्कुल। लेकिन अब जब कर लिया तो दो मियां बीवी को जुदा करने वाला सबसे बड़ा शैतान का दोस्त होता है। और ये हमारे बिल्कुल। दीन में सबसे, ये मियां बीवी को जुदा करने के लिए पूरी के पूरे गैंग शामिल है। ये गैंग जहीर को कहते हैं, ये गैंग है। इस जहीर के खिलाफ तो एक भी केस नहीं है पुराना, ना उसकी माँ के बिल्कुल। खिलाफ कोई केस है, ना उसके भाई के खिलाफ कोई केस है, ना उसके किसी
और रिश्तेदार के खिलाफ कोई केस है, और इनके साथ जी। कौन है? सारे इंडियन, जी ऐसा ही अमेरिका है, में रहने वाले, जिनको बिल्कुल अमेरिका में और यूरोप में बाकी कंट्रियों में लड़कियां तो शादी नहीं करती, वो तो वैसे ही भाग जाती है, वैसे ही बच्चे पैदा करती हैं। आज ऐसा ही हमारे है। पाकिस्तान में ये बातें करते हैं, मैं ये बातें सुनता हूं इनके सारे टीवी चैनल, ये हमारा जवाब नहीं लेते। मैं जी इनको जवाब देना चाहता हूं, आप पाकिस्तान की बेटियों की बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान की बेटियां ऐसे हैं, हमारे ऐसे हैं, पहले अपने घर की बातें करो। आपको अपने जी घर से बिल्कुल खतरा है। आपकी बेटियां तो शादी भी नहीं करती, वैसे ही अपना बॉयफ्रेंड कमरे में ले जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है। हमारी सोसाइटी में निकाह होता है, निकाह जब हो जाए वो उसकी बीवी है, ठीक है, बेशक बेशक। और उसको हक है उसके साथ रहने का। इन्होंने मुखालफत की, इन्होंने पूरी दुनिया से मुखालफत की, और दो मियाँ बीवी को इन्होंने जुदा किया। इन पे अल्लाह की लानत हो, इन पे इससे बड़ा अजाब आना ही नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा ही नहीं थैंक अजाब यू, आना। और ये झूठे थैंक यू हैं, उबैदुल्ला। इनकी शक्लों पे लानत हुई हुई है, इनकी शक्लें देखे काले, कोई झूठे, कोई क्लीन शेव करके आ जाता है, कोई कराची, कोई आंटियां पड़ी हुई हैं कि जी जी जंजीरें जी उसको हथकड़ी लगी हुई है, वो ये है वो, उनकी शक्लों पे लानत है, उनके हाथों पे लानत है। बहरहाल उबैदुल्ला मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाल्लाह हक की जीत उबैदुल्ला होगी, हक की फतह इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह उबैदुल्ला, मैंने इन सब लोगों को पर्सनली कॉल्स करके कहा कि अगर आपको व्यूज चाहिए आप लोग सच बोल दो, लेकिन ये मुझे फोन पे कहते थे कि हमें पता है कि सच्चाई है लेकिन हम फिर भी नहीं बोलेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं हज ये करने जाते रहे हैं इस पैसे से, यानी झूठ का बोला हुआ पैसा लेकर। वो मुझे याद आ गई बाबे बुल्ला शाह की बात कि वो कहते थे ना कि वो मंदिर मस्जिद मसीती वो जो तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप इबादत कर रहे हैं लेकिन आप हराम के पैसे से कर रहे हैं। और मैं सलूट पेश करता हूं, ये एडी भाई बैठे हुए हैं, मैं आपको भी सुनता हूं। एडी भाई अस्सलाम वालेकुम। बात ये है एडी भाई, मैं सलूट करता हूं उस लड़के को जिसने इतना जुल्म बर्दाश्त करके अपनी फैमिली के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, अपने अपनी माँ के ऊपर, अपनी भाभी, अपने भाइयों, सब जुल्म बर्दाश्त करके भी वो अभी भी लड़की के साथ खड़ा है। अभी भी वो, उसका प्यार सच्चा है तो वो खड़ा है ना, वो इनकी तरह झूठा नहीं है ना। अगर इनकी तरह झूठा था, जितना जुल्म उस पे हो गया ना, इतना जुल्म पाकिस्तान के किसी और शहरी पे होता तो क्या वो साथ देता लड़की का? अगर वो गैंग होता तो क्या वो साथ देता लड़की का? आप सबसे सवाल है, इन सबसे सवाल है कि अगर वो झूठा इंसान होता, अगर वो 2 नंबर इंसान होता, तो जितना जुल्म उसकी फैमिली के साथ किया है, उसको जेल में रखा है, उसको गैंग कहा गया, उसको पता नहीं क्या कुछ कहा गया, टब्बर कहा गया, गैंग टब्बर कहा गया। और सबसे बड़े गैंग तो ये है जो इंडिया वालों के साथ मिलकर पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, ये सबसे बड़े गैंग है, ये है टब्बर जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाई आपका चौधरी चौधरी परवेज, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज ढिल्लो हमारे साथ है। मैं बता दूं कि हमारा एक रूल है कि हम वीडियो के बगैर किसी को नहीं लाते सामने, लेकिन ये अब्रॉड रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और इस वक्त ये अपनी जॉब पर हैं, इसलिए वहां पर अलाउ नहीं होता कि ड्यूरिंग जॉब जो है वो कैमरा ऑन कर सकें। परवेज साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ज़नैरा साहब आप मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल मैं सुन रही हूँ, आप बात कीजिए, सब लोग सुन रहे हैं आपको। ज़नैरा साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने लाइव सेशन में बात करने का। उसके थैंक बाद यू। आपके पैनल का मैं बेहद मशकूर हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं आपका मशकूर हूँ कि आप एक औरत होकर इतनी बड़ी जंग लड़ रही हैं कि सहाफ़त करना कोई शुक्रिया। आसान काम नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में एक खातून के लिए। लेकिन आप एक साइड पर 70 यूट्यूबर हैं जो रोज़ाना की बेस पर इतना झूठ फैला रहे हैं, और एक आप हैं और हक और सच की बात कर रही हैं, और आपके शुक्रिया, पीछे बहुत पड़े शुक्रिया। हुए हैं और आपका चैनल बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़बान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो भी आता है, पहले इन जो वकील था उसके खिलाफ इन्होंने FIR करवाई, अभी अली जाफरी के पीछे पड़े हैं, आपके पीछे पड़े हैं, ये जी केस लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। पूरी ये इनकी दुनिया पर्सनल जानती है। जेलसी है। हाँ बिल्कुल, मैं ये जानता हूँ ये केस सिर्फ और नहीं सिर्फ भाई जेल लड़ बंद। रहे हैं, ये केस नहीं लड़ रहे, बेसिकली ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें एग्जैक्टली कोई ये शक नहीं है। बेसिकली इंडिया, ये एजेंट है
अदर कंट्री के जो पाकिस्तान के मुखालफत है करते हैं, वो पाकिस्तान में ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है। जी जी बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है भाई, जितनी सेफ लड़कियां पाकिस्तान में है उतनी कहीं भी नहीं है। इंडिया में ऐसा ही है। जो कुछ होता है आप लोगों के सामने कुछ होता है, वहां पे तो लव जहाज और पता नहीं क्या क्या लड़कियों को चल नहीं सकती रोड पे। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा हमारे ही है। इधर लड़कियां रोडों पे भी चलती हैं, काम भी करती हैं हर जगह पे, और हमारे जो भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, हर माशरे में एक दो फर्द ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, उनके साथ मिसहैप हो जाता है, तो वो इक्का दुक्का केस होते हैं। सही बात है जी। तो उसके बाद नहरा साहबा मैं आप जी 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 परवेज साहब आप बात करें, आप बात जारी रखिए। अच्छा, उसके बाद नहरा साहबा मैं कहना चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम कि आप सबके देखें, माइक्स, सब लोग अपने माइक्स ऑफ कर लें, क्योंकि अभी चौधरी परवेज साहब जरा बात कंप्लीट करें, फिर मैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ आती हूँ। जी परवेज साहब। आप देखें भी इस केस को हर कोई जानता है कि ये सिंपल एक लव मैरिज है, इसमें कोई गैंग नहीं है, ना आज तक गैंग साबित हुआ है। लेकिन जी 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 अभी तक इस केस का फैसला नहीं हो रहा, डेट पर डेट पड़ रही है, डेट पर डेट पड़ रही है। मैं अपनी अदलिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस की रोजाना बेस पर समाअत हो और इसका जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी इस केस को देख रहे हैं। मैं खुद बजाते खुद इस केस को इतना देख रहा हूँ, यकीन करें इतनी मसरूफियात होती है, तमाम वीडियो देखना छोड़ चुका हूँ इसी वजह से कि इस केस पर नजर है यार इसका क्या फैसला आता है, क्या फैसला आता है। क्योंकि इधर हमारे साथ इंडियन हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं, फिलिपानी। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है रुमैसा ने। रुमैसा आप सुन पा रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ अमेरिका में होती हूँ, इधर कैलिफोर्निया में रहती हूँ मैं, और मैं भी इसके अरसे से फॉलो कर रही हूँ, आपका भी चैनल देखती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरी साइड की ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट करती हूँ। लेकिन अच्छा। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हाँ, अगर आप ये बात कहती हैं कि वो गैंग है, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, गैंग बेशक वो नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मेरी अपनी बेटी है 17 साल की, वो स्कूल जाती है ऑब्वियसली, तो अगर मैं ये कहूँ कि वो मुझे कहे कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, शी जस्ट टर्न्ड 17 ईयर, तो जी बात जी है कि ऑब्वियसली एज अ माँ बाप हम देखेंगे कि हाँ भाई लड़का कौन है, लड़की, और जो बच्ची है जो उसकी एज है वो क्या मतलब वो अपनी एज के हिसाब से सही बात कर रही है या नहीं। ऑब्वियसली अगर वो कोई ऐसा नमूना ढूंढ के लाएगी तो एज अ माँ बाप हम उसको सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना। आप मुझे ये जी ठीक है जी मैं कि उस बच्ची ने निकाह किया है, लेकिन अगर आप दुनिया में मैडम, मैं आपकी बात काटता हूँ, आपने नमूना बोला है, नहीं मैं आराम एक आराम से सेकंड एक बस दूसरे की बात सुन के जवाब दें, एक दूसरे की बात सुनेंगे और फिर जवाब देंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं जी रुमैसा आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको आंसर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कभी भी ये नहीं जी जी चाहूंगी एज अ माँ कि मेरी बच्ची ऐसा काम करे कि वो घर से भागे। देखिए आप भी माँ बनेंगी इंशाल्लाह, या आपकी भी अगर बेटी होगी तो आप भी कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगी। एज अ माँ जी बाप जी हम सबका काम है अपनी, और आप किसी भी माँ बाप को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने बच्चे की हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं कौन से माँ, मैं भी अपनी बेटी पे सख्ती करती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने हालांकि वो 17 की है लेकिन मैंने उसे फोन दिया हुआ है, लेकिन मैंने उस पर टाइमर लगाया हुआ है, लिमिटेड रखा हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो बच्ची के वालिद हैं या उनकी जो वालदा हैं, मैं उनके लिए सिर्फ ये कहूंगी कि देखें हर कोई अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करना चाहता है। आप लोग, आपका जैसे ये स्टांस है कि बच्चों की अच्छी परवरिश करें, आपको लगता है कि उन्होंने नहीं कोशिश की होगी कि वो अपनी बच्ची को, कोई भी माँ बाप ये सिखाते हैं कि बेटा किसी को पसंद करके घर से भाग जाओ, नहीं ऐसा नहीं है जुनैरा। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि आप किसी भी माँ बाप को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने बच्चों की हर कोई, मैं एज अ माँ
अपनी बच्ची को जरूर रोकूंगी। देखिए अगर उन्होंने भी उससे अच्छा रुमैसा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? अगर मैं एक बात का पहले जवाब दूं उसके बाद फिर मैं आपकी अगली बात लूं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हवाले से जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो एक इब्हाम फैलाते हैं, वो ये कहते हैं कि जुनैरा जो है वो चाइल्ड मैरिजेस को सपोर्ट करती है। देखिए मैं कभी भी इस चीज की सपोर्ट नहीं करती। मैंने पहले दिन से एक बात की है कि अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तरबियत करके उनको पाल पोस के वो जो एक तकलीफ है वो लेकर उनको पैदा करके बड़ा करके उनकी खातिर कुर्बानियां दे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, और उसके बाद खुदा ना खास्ता उनके बच्चे भागकर शादियां करें या कोर्ट मैरिजेस करें, हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करते। मैंने हमेशा पहले दिन से कहा है कि उन्होंने रास्ता गलत इख्तियार किया, लेकिन उन्होंने एक जायज काम यानी कि निकाह कर लिया। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पैदा हुआ कि एक लड़की है जो अपने वालिदैन के साथ जिद कर रही है, या जो भी उसकी उम्र कम है या ज्यादा है, अभी अब इसको साइड पे रखते हैं, वो पिछले 3 साल से मार खा रही है और कह रही है कि मैंने इसी के साथ शादी करनी है। वालिदैन कहते हैं कि शादी नहीं करनी है। एक सेकंड प्लीज, मुझे बात कंप्लीट करने दें। सॉरी मैं आपकी बात, आप एक सेकंड, आप सही, नहीं ये बात मुझे कंप्लीट करने दें। अगर वो बच्ची मान लेते हैं कि 18 साल की भी है, तो आप ये देखिए 3 साल पहले उसकी क्या उम्र थी। मेरी बच्ची भी अगर मुझे कहेगी ना, मैं भी उसको कहूंगी कि भाई तुम ठीक हो, तुम किस किस्म की बात कर रही हो। अगर आप आप एक बात अगर सोचें तो मैं ये कहना जी, मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपकी आपका अगला आर्ग्यूमेंट लेती हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि नो डाउट, अब मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा छोटा भाई अभी 16 साल का है, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि उसने हमें कहा कि इस तरह वो भी किसी को पसंद करता है, और उसने कहा कि मैंने शादी करनी है। तो हमने उसको ये नहीं कहा कि तुम बच्चे हो और तुम ये सोच नहीं सकते और हमारे घर से निकल जाओ और दफा हो जाओ, और वो लड़की कौन है, हमें नंबर दो, हम उसके बाप की इंसल्ट करेंगे, उस लड़की की इंसल्ट करेंगे। हमने बड़े तरीके से उसको टैकल किया। हमने उसे कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे जहां तुम कहोगे, लेकिन पहले तुम कुछ बन के दिखाओ, अपना मैट्रिक कंप्लीट करो, बाहर जाओ, कुछ कमाओ, और उसके बाद तुम जहां कहोगे हम तुम्हारी करेंगे। अगर हम एकदम से उसको टैकल ना कर पाते, अब देखें यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आया। बेटी की उम्र कम थी, उसको तरीके से टाल देते, उसको कहते हाँ बेटा ठीक है तुम जहां कहोगी हम करेंगे, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, हो सकता है तब तक उसका माइंड बदल जाता। जब एक लड़की को इस हद तक मजबूर ये किया गया कि बकौल उसके, जैसे उसने मुझे बताया, जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी, एडी की भी मुलाकात हुई थी, ये सामने एनी शाहिद बैठे हैं, कि उसने कहा कि मेरे घर पे लड़का लाके बिठा दिया गया जो 4 माह से उनके घर पे रह रहा था, जिसकी तस्वीरें हमारे पास है, हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जा सकती। उसने हमें दिखाया कि वो उसके साथ गलत हरकत करता था। फिर उस लड़की ने कहा कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो वो आगे से मुस्कुराते थे, हंसते थे, कहते हैं ऐसे तो होता है। ये बात सुन के यकीन माने कि मुझे यकीन नहीं आया कि कोई पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं क्या। मतलब अगर मैं कभी सोच भी नहीं सकती, आप ये देखें मैं मीडिया पर्सन हूं, मैंने आज तक कभी अपने फादर के साथ बैठ के टीवी नहीं देखा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके साथ बैठ के कोई फिल्म देख लूं या टीवी देख लूं, हम सबके अपने अपने रूम्स के। अब मैं यहाँ पे देखें कहना ये चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ था कि अगर आपकी बेटी भाग गई है या वो घर से फरार हुई है, आप ये बताएं ना कि उसने लव मैरिज की है, उसने गलत काम किया है, उसे नहीं भागना चाहिए था। ये तो मत करे ना कि आपको 3 साल से पता था और आप ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो लड़का एक गैंग से ताल्लुक रखता है और वो आपकी बेटी को अफगानिस्तान स्मगल करने वाला था, और हम लोग जो फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा दें कि हम खुदा ना खास्ता उसमें सहूलतकारी कर रहे थे। हमारा तो ये स्टांस था कि हमने सच बताना था लोगों को। हमने सच ये बताया है कि उसने रास्ता गलत इख्तियार किया है। 17 साल की उम्र में कोई लड़की घर से भागे, लड़का भागे, बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि जहीर अगर शरीफ था तो जरूरी नहीं कि हर लड़की के साथ लड़का शरीफ निकले। मैं आपकी बात काटूंगी। आप मुझे उस बच्ची को देख के, मेरी बेटी 17 साल की है लेकिन वो 25 साल की लगती है। आप मुझे बताएं वो बच्ची, अगर आप 17 साल की कह रहे हैं तो वो तो 13-14 साल की वो लगती है वो बच्ची। मैं ये देखें, मुझे नहीं पता कि मेडिकली क्या है नहीं क्या, लेकिन मैं भी एक एज अ माँ की हैसियत से मैं देख के बता सकती हूँ कि बच्ची की क्या उम्र है। हर बच्चा डिफरेंट। लेकिन आप देखें ना उस बच्ची को, आपने तो खैर देखा है, आपने तो उसका लाइव इंटरव्यू किया है, आपको नहीं लगता वो बच्ची छोटी उम्र की है बहुत? अच्छा रुमैसा, मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज आप रुकिएगा। मेरी जो हाइट है वो है जी 5.9 इंचेस। मेरी सिस्टर है उसकी हाइट है जी 5.10 इंचेस। वो मुझसे काफी छोटी है, सबसे छोटी वाली की बात कर रही हूँ। तो जब हम कहीं जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि वो आपकी बड़ी बहन है, मुझे कहते हैं कि आप छोटी बहन है। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम इतने लंबे थे कि हम चेयर्स के ऊपर बैठते थे, बेंचेस पे हम नहीं बैठ पाते थे क्योंकि हमारे घुट्ने इतने लंबे होते थे कि उसके ऊपर निशान पड़ जाते थे। ठीक है, तो हर एक की ना अपनी एक ग्रोथ होती है। अगर आप मुझे पर्सनली कहें कि आप उससे मिली थी, आपको वो कैसी लगी, तो मैं बाय गॉड आपको अल्लाह ताला को हाजिर नजर जान के कह रही हूँ कि उसके तो दांत जो है ना बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक उसके दांत हैं,
कद उसका बहुत छोटा है, और वो अंडरवेट क्यों है? अंडरवेट वो इसलिए कि वो खाना नहीं खाती, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में, आपकी बात सही है, सुन मैं ले, आके शादी करूंगी ना तो मैं भी ये कहूंगी कि नहीं मेरी तो उम्र ज्यादा ही है, मैं अपने माँ बाप को झूठा ही कहूंगी कि नहीं। अगर आप देखिए माँ बाप की शादी 2005 में हुई है, जो उनकी शादी की वीडियोस है, जी, मूवी और है, 2006 में वो पैदा हुई है, फिर भी 16 साल की बनती है। आपको लगता है कि 17। 16 साल की अच्छा चले 3 साल पहले उस बच्ची की, जब उस बच्ची का उसके साथ अफेयर था, तो आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है चलो मैं मानती हूँ बच्चियों की एज ऐसी होती है कि वो इस एज में हर एक के साथ ऐसा होता है, एक लड़का हो या लड़की हो वो पसंद करते हैं इस एज में, ये जी नेचुरली ऐसा है कि ये होता है, एक एज आती है ऐसी। लेकिन आप मुझे एक बिल्कुल, बात बताएं, जब ठीक है चलो मैंने माना वो लड़की घर छोड़ के भी भागी है, वो गई है, लेकिन क्या लड़के की वालदा का काम नहीं था कि वो उस लड़की को किसी भी सूरत वापस भेजती, किसी भी सूरत वापस भेजती वो लड़की को? ये बताएं आप मुझे आप, सिर्फ। जी जी रुमैसा, मैं चाहती हूँ कि इस बात का मैं एज जवाब ए आपको माँ एडी, कभी सपोर्ट जी नहीं करूंगी अगर कोई लड़की भाग के आई है, मैं कहूंगी नहीं उसे वापस भेजो, ठीक है हम शादी करेंगे, पहले तुम कुछ बनो, उस बच्ची को बड़ा होने दो। लेकिन जहीर की वालदा ने बहुत गलत काम किया ये, और इवन जहीर ने भी। आप उसकी परवरिश के बारे में क्या कहेंगी, लड़के की परवरिश के बारे में? वो भी तो छोटा बच्चा है, वो भी तो एफएससी का तालिब इल्म था ना, आई गेस वो भी तो पढ़ रहा था। आप मुझे बताएं ना कि दोनों साइड पे आप देखें अगर, तो लड़के की वालदा ने कैसे शादी करी, क्या वो सबसे गलत काम तो वो किया जो उन्होंने भाई ने उसके जी अदालत लेके जाके इसका निकाह करा दिया। आप बताएं वो गलत नहीं है? चलो मैंने अब आपका क्वेश्चन, हम्म आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, एक सेकंड एडी, मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी, उसके बाद फिर आगे आप बात शुरू करना। मेरी अगर आप सुन लें तो मैं ये बताऊं कि देखें, अगर दोनों साइड्स की फैमिलीज आपस में बैठती और बात को तय कर लेती, जहीर की वालदा भी उनसे बात कर लेती, वो उनसे कर लेते, तो शायद ये मामला इतना बिगड़ता ना, जैसे कि अब यूट्यूबर्स बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि केस को खराब कर रहे हैं। अब देखें, सीन ये है कि जब मैंने परी से ये बात पूछी थी और मेरी डायरेक्ट उससे बात हुई, तो जो उसकी वालदा है ना, जहीर की जो वालदा है, वो तो प्रॉपर बेचारी बोल भी नहीं सकती हैं, पूरी उर्दू भी नहीं बोल सकती हैं, पंजाबी में भी बड़ी मुश्किल से हम उनसे बात करवाते हैं। तो वो बहुत ही सीधी सादी खातून है, इवन कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजिम है। हम लोग वहां पर गए थे, यकीन करें कि वहां सारे मुलाजमीन से हमारी मुलाकात हुई, उन सब ने उनकी वालदा के बारे में हमें उनकी जो रिप्यूट है वो बताई कि वो कितनी सीधी सादी खातून है। अब वो मुझे पता क्या कहती हैं, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि परी आ गई। हमने उससे कहा उनके कि भाई तुम वापस जाओ, और इवन के जहीर ने, आपकी मैम आवाज इसमें थोड़ा सा जुनैद अभी आ जाते हैं। आ रही। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं बी परी को लाइव मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी मुलाकात भी हुई है और अच्छी खासी बात हुई है। और मैं वो बहुत शख्स हूँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त है फैसल खान चोरी, अगर शायद आप जानते होंगे। हम ये दो बंदे हम ये दो बंदे लाहौर से कराची गए, और सिर्फ इसलिए हम गए कि हम देखना चाहते हैं, हम उस फैमिली के साथ जाकर डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि वीडियो पर या फोन कॉल पर नहीं की जाती। हम दो बंदों ने फैसला किया और फिर हम कराची जा पहुंचे, और हम परी के वालिदैन के घर पहुंचे हैं और दरवाज़ा लॉक किया है। तो देखें, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके दरवाजे के बाहर कोई आ गया है, दरवाज़ा आपका खटखटा रहा है, तो आपका काम बनता है कि आप दरवाज़ा खोलकर उनसे नहीं, मिलें, बिल्कुल उनसे। नहीं, आप मेरी गलत बात कह रहे हैं। नहीं, कभी मेरी कभी बात सुने, मेरी बात सुने। रुमैसा, एक एक देखिए, करके, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस प्रॉपर सुने आप लोगों को, मेरी तो एक एक करके आप लोग मेरी सुने, बात सुने ना। बात करें। हमारा जाने का मकसद सिर्फ ये था, देखिए हम मीडिया पर्सन जरूर हैं, लेकिन हमें इन लोगों ने पार्टी बना दिया। हमें इन लोगों ने इश्तिहारात, आपके जिनको आप सपोर्ट कर रही है ना, आपके सपोर्टर्स ने इंक्लूड आप लोगों ने हमें गैंग का हिस्सा बना दिया। हम वही गैंग उनके घर पर जाते हैं ताकि हम भी चाहें, हम अपने प्लेटफॉर्म पर उनका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते थे, देखिए मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और मैं फील्ड वर्कर हूँ। अगर कोई किसी के साथ कोई डील करता है कि आप ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास हमें अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, तो भी ठीक है। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तो भी अगले पे डिपेंड करता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उनके घर इसलिए गए थे कि उन लोगों के दिल में जो हमारे बारे में जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो क्लियर होते। हम उनसे फेस टू फेस मिलते। देखिए, इससे पहले उन्होंने 3 माह तक कैंप लगाए रखा था अपनी गली में कि जी जो मर्जी आता जाए और सुबह शाम दोपहर रात दिन हमारे इंटरव्यू लेते जाए।
हम वहां गए, मैं आप बात उनके जारी वो रखें। सुन, हम जी वहां पर गए, लेकिन उनमें से किसी ने हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले मैं रुमैसा साहबा आपको बताऊं कि सबसे पहले जब परी के वालिदैन वसीम बदामी के शो में गए थे, तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे। देखिए, जब कोई बच्चा आपका लापता होता है ना, बच्चा, मैं आपके बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसको सारे अपनी स्ट्रीट के इलाके का, अपने रिलेटिव के सबका पता हो, वो बच्चा नहीं होता, वो मैच्योर बच्चा होता है। ठीक है, अब जब उसकी एफआईआर लॉन्च हुई थी ना, जो एफआईआर लिखी गई है, ये एफआईआर लिखवाने में और लिखने में एक आम आदमी जो होता है ना, जिसके साथ ये सारा वाकया होता है, वो एक एज इट इज वही एक्सप्लेन करता है जो वाकया हुआ होता है। लेकिन उस एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जो हकीकत पर मबनी था। ये एफआईआर में सबसे पहले जो अल्फाज लिखे गए हैं कि मेरी बेटी को वर्गला कर, इसका मतलब है कि आपकी बेटी को वर्गलाया नहीं गया, बल्कि आपकी बेटी ने ही किसी को वर्गलाया है, अपने जानसे में लाई है, और वो फिर उसके साथ गई है। बच्चों को वर्गलाया जा सकता है, मैं आपको कैसे वर्गलाऊं, या आप मुझे कैसे वर्गला सकती हैं कि एडी भाई आप इस बात को माने। देखिए, मैं आपकी बात जो मैं आपसे हेलो अच्छा सजील, कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं? एडी एक एक करके एक दूसरे की सुने, एक एक मैं करके आपको सुने। जी टोकता सजील। हूँ मैडम, मेरी बात सुने। अब देखें जी जी 2 महीने, देख एक्सक्यूज में, देखें जी जी, रोमैसा आराम 2 से बात महीने करें हो और गए एक एक हैं, करके वो करें। लड़की चाइल्ड प्रोटेक्शन में अकेली है, वालिदैन क्यों नहीं मिलने प्लीज गए? माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें नेल्सन साजिद मन सर। ओके नहीं, जो नेल्सन मंडेला मेरी था बात ना, आपकी 18 बात साल सही, आपकी बात कैद सही में है। रहा, वो भी 3-4 साथियों के साथ कैद था। देखिए, कोई लीगल प्रोसीजर्स अजय भी साहब, होते हैं ना, हमारा केस मेरी खराब बात हो सकता मेरी है बात उस तो तरह। इस तरह एक ऑडियंस मैं पड़ी आपको इस तरह ना बड़ा मसला हो जाएगा, ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। आराम आराम से बात करें ताकि सबको एक दूसरे की समझ आ मैं सके। नहीं, मेरा इनसे मोहतरमा से एक सवाल है। एक सेकंड, आपने जी 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 अबैदुल्ला साहब, मैं एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मैं मेरी बहन को समझा सकूं। देखिए, बहन, आप मेरी बहन है बड़ी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। और देखिए, मैं जुनैरा के अभी कोई औलाद नहीं है, मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 मेरी बेटियां और 2 मेरे बेटे हैं। और अगर आप कहेंगी, या आपके जो सपोर्टर आन है, वो उनका कहना यह है कि हम चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करते हैं या हम कोर्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूं कि वो इंतहाई घटिया किस्म का शख्स होगा जो इस तरह के इल्जामात लगाता है। हम ना तो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कोर्ट मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं जो उन बच्चों ने एक अच्छा और पाक अमल किया है, और वो है निकाह का। हम उनके देखिए, निकाह को पाक प्रोटेक्ट कर पाक रहे हैं। अमल भाग के मेरी बात किया है घर से, भाग मेरी के बात पाक अमल मेरी करना नहीं हमने है इस मेरी बात अमल को नहीं सपोर्ट किया, घर से भागना अच्छी मेरी- बात नहीं है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का ये लेकिन फर्ज नहीं आज बनता कि आज वो जुनैरा, आपकी बात जुनैरा, बिल्कुल सही है, एक मैं सेकंड, मान गई हूँ, बहन आप लोग मेरी इस बात बात सुने, को सपोर्ट नहीं एक एक कर करके रहे, बात सुने, एक 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 एक। मैं मान मेरी रही हूँ बात कि आप लोग इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल मैं मान रही हूँ, लेकिन बात सारी ये है कि देखिए, आज मैं 1 मिनट अब आपसे लूंगा, बात सुने। आपने बोला कि उसने भाग के शादी की, उससे भागने की वजह क्या है? भागने की वजह देखिए, उसके पेरेंट्स है। भाई मेरी बात आपसे एक सवाल मैं करता हूं, आपसे एक एक सवाल मैं सेकंड, आप करता दोनों हूं, रुके, मेरी आप दोनों एक सिस्टर। सेकंड रुके, मेरी एक छोटी सी बात सुन आप लें। एक सवाल, जी रुमैसा जी जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, मैं एक बात करना चाहती हूँ रुमैसा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, इवन के मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं एक लम्हा भी उनके बगैर गुजारूं। मेरे नाना अबू की आज से जब पेंडेमिक आया था तो डेथ हुई, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में चली गई थी, और मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर ये कह दिया था कि तुम वैसे ही कुछ खा के मर जाओ जितनी टेंशन तुमने ली है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ इतनी अटैच्ड हूँ, या मेरी फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया तो दुनिया के सब बच्चों को उनके वालिदैन प्यार देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होता। आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही हैं, उनको प्यार देती हैं, डजंट मीन के सब देते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, ये मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल घर के करीब एक वाकया हुआ।
उस वाक्य में क्या हुआ कि माँ जो थी ना, वो अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बहुत गलत बात मैं करने जा रही हूँ, लेकिन ये हकीकत पे मबनी है कि माँ जाती थी लोगों के घरों में काम करने और पीछे वो अपनी 13-14 साल की बच्ची को छोड़ के जाती थी, और बाप जो था ना वो अपनी ही बेटी के साथ गलत करता था। जब बेटी ने अपनी माँ को बताया तो माँ इस बात को यकीन नहीं करती थी। जब ये वाकया पता चला तो हमारे घर के बिल्कुल करीब ये वाकया पेश आया, वहां पे मीडिया के लोग इकट्ठे हुए। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, मैं जियो न्यूज पे काम करती थी, मेरी वहां एक कलीग थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अक्सर रोया करती थी और वो मुझसे इस तरह की कुछ चीजें शेयर करती थी जिसको सुनने के बाद दिल करता था कि इसके पेरेंट्स को मार दो। कहने का मकसद ये कि दुनिया में सारी सब लोग एक जैसे नहीं होते। इसी तरह जब परी ने मुझे बताया कि उनके घर पे लड़का आया और वो उसको छेड़ आया है, और वो कहती है कि मैं अपनी वालिदैन को बता रही हूँ कि ये मेरे साथ ये हरकत कर रहा है, आप बताएं उसकी वालिदा का फर्ज नहीं बनता था उस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मारे कि तुम मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हो, और वो मुस्कुरा के हंस के कह रही है ये तो होता है। इस तरह नहीं आप कह सकते, हाँ, दुनिया में देखिए, सारे बच्चे भी ठीक नहीं है, सारे पेरेंट्स भी ठीक नहीं है, हाँ, कभी वो बात वालिदैन ठीक होते हैं, कभी बच्चे ठीक होते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जुनैरा, देखिए मैं भी अपनी बच्ची को डांटती हूँ, सख्ती करती हूँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती, लेकिन हाँ मैं सख्ती भी करती हूँ। और मैं जहाँ बिल्कुल रहती करनी चाहिए। मैं अमेरिका में जहाँ रहती हूँ, आपको पता है यहाँ के कानून के मुताबिक एक 18 साल से कम बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई उसे बरगल, आप सोचें इतना यहाँ पे खुला डुला माहौल है, हर चीज ओपन है, आप सोचें यहाँ पे इतनी सख्ती है, आप ये सोचें ना सिर्फ कि एक 18 साल का लड़का एक कम 18 साल से कम बच्ची को नहीं बरगला सकता, उसे जेल हो जाती है यहाँ पे। आपको ये बात मैं पता सिर्फ है? रुमैसा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम पहले दिन से जो चले थे ना, हमारा मकसद लोगों को ये बताना था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात को लेके बहुत परेशान थे ना कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोई फेल्ड स्टेट है जहाँ पे लड़कियां बेची जाती हैं, या खुदा ना खास्ता नहीं उनको नहीं, अफगानिस्तान या मैं तो ईरान जो है ना वो आपसे स्मगल कर दिया जाता है। तो देखिए मेरा मकसद ये था लोगों को बताना कि ये कोई गैंग नहीं है, ये एक लव मैरिज है, रास्ता गलत इख्तियार किया है लेकिन जायज हम निकाह किया है। अगर अब उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार करके निकाह कर लिया है तो फिर उनके वालिदैन को चाहिए कि वो आपस में बैठे, आपस में सुलह ही कर सकते हैं, निकाह तो शरई तौर पे हो चुका है, खत्म नहीं हो सकता। हाँ वो मैं आपकी बात सॉरी मैं एनलाइटन मी को कहना चाह रही हूँ क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं। एनलाइटन कैसे हैं आप? जुनैरा मेरी अस्सलाम बात वालेकुम, सुने। कैसी हैं आप? आवाज आ रही है? जुनैरा जी मुझे मैंने आ रही निकलना। है। जी आप जाएं, जी ठीक है एडी, थैंक यू। एनलाइटन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरीन सुल्तान साहिबा एक यूट्यूबर हैं और उन्होंने दावा किया है मुबैना, ये हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, और इनका ताल्लुक जो है वो एक हसास इदारे से है जिसकी वजह से ये वीडियो पे नहीं आ सकते। इसी तरह से चौधरी परवेज ढिल्लो जो हैं, ये भी ऑन जॉब हैं और अब्रॉड रहते हैं और ये भी ऑन कैमरा नहीं आ सकते। तो इनलाइटन आपको उन्होंने दावा किया है और साथ में पठानों की स्वीट डिश ने भी कहा है कि आप मेरे शौहर हैं, क्या कहेंगे? मैं तो इस पे जो है हंस ही सकता हूँ कि जो है वो इतने झूठे यूट्यूबर्स जो है वो मुझे आज तक जो है वो, यानी यूट्यूबर्स तो छोड़े, अगर ये इनको इंसान भी मान लिया जाए तो किसी पे बहतान लगाना है ऐसा बगैर किसी तस्दीक के, ये पता नहीं कौन लोग इनको सुनते हैं और कैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इनमें से बहुत ही कम है जेनी क्योंकि भाई मैं ये ना जेनी मरीज है, बेसिकली झूठे ऐसा भी ही है। हैं और जो इनको सुनता है ना वो भी जेनी मरीज बन जाता है। देखिए ऐसा ही है। सिंपल सी बात है, ये ये सिंपल सी हुमायशा से बात एक है, सवाल है मेरा जो मैं बगैर काफी किसी देर। तहकीक के इन भाई को जुनैरा का शोहर बना दिया, 2 व्लॉग कर दिए झूठ पे मबनी, अस्तगफिरुल्लाह, जी और जी। उसके बाद सॉरी भी नहीं करते कि हमसे गलती जी जी, होगी, ऐसा ही है। और उनके ऑडियंस कितने मुतमईन होके बैठे होते हैं। भाई वो अच्छा, आप लोगों को ऊपर बेवकूफ से मुझे बनाते उबैदुल्ला बोल हैं। रहे हैं कि इसको प्रूव उबैदुल्ला करो। साहब, इनलाइटन आप और उबैदुल्ला साहब, मैं आप दोनों को कहना चाहती हूँ कि ये पिछले 2 दिन में इन्होंने इतने झूठ बोले हैं। सबसे पहला झूठ इन्होंने ये बोला जुनैरा का चैनल बंद हो चुका है। अगर बंद हो चुका है तो हम यहाँ पे जक मारने बैठे हुए हैं, किसी ने इनसे नहीं पूछा कि जनाब कहाँ है जुनैरा का चैनल, आप तो झूठ बोल रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि इनलाइटन जो है वो जुनैरा के शौहर हैं, ये भी सबसे बड़ा झूठ। फिर इन्होंने आज हियरिंग थी वहां कोर्ट रूम में, जाफरी साहब जज साहब के सामने मौजूद थे और इन्होंने व्लॉग्स बनाए कि जाफरी साहब वहां से भाग गए हैं, वो वहां मौजूद ही नहीं थे। और फिर आप ये देखें, ये थंबनेल देखें, अदाकारा का अवाम के साथ लाइव फ्रॉड, लाइव में मौजूद एक शख्स ने भांडा फोड़ दिया। सुबहान अल्लाह। अब आप ही मुझे बताएं, मेरे पास तो इस तरह के जाहिलों के मैं क्या कहूं कि जाहिलों का कोई इलाज नहीं है।
जुनैरा साहबा, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। इन ये पर आप बिल्कुल झूठे तवज्जो हैं। ना अब ये दें। रुमैसा साहिबा आई ये हैं, तो दूसरे झूठे कैंप हैं। की हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करती नहीं हैं, नहीं वो नहीं, हमारे साथ रुमाइसा कैसे आई हैं? रुमाइसा देखिए, बाजी, आप बहनों की मैं तरह है इनको मेरी। देखिए, अगर कल को कोई एक मिनट रुकिएगा, अगर कल को कोई ऐसा बोल दे यूट्यूबर या वो कि भाई मैं आपका शौहर हूँ, आपको कैसा लगेगा? आप ये बताएं, प्लीज जवाब दीजिएगा। ये बहुत गलत बात की है इसने, जुनैर साहब, बहुत गलत बात की है। ये जेब नहीं आपके देती शौहर को इसको ये कैसा बात जो लगेगा कि इन्हें। आपने हाँ, दूसरी शादी की हुई है बिल्कुल। बीना मलिक की तरह? आप बताओ ये ना। वो इमरान खान वाला बयान हो मेरी गया ना, तो जो 4 इमरान खान करवा ने दी अपने थी। जलसे में, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह। इमरान खान ने एक मरियम तो नवाज ये को मेरी कहा था। कैरेक्टर असैसिनेशन है, सही है, मेरे जी कैरेक्टर जी के बिल्कुल। असैसिनेशन है। मैं भी जो है वो एक इनके ऊपर फाइल कर सकता हूँ केस के, इन्होंने झूठा मुझ पे जो है ना एक नहीं वो हम एक करें, इल्जाम हमें लगाया है। इनलाइटन, मैं सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ। एक एक करके बोलें। ये जो हाँ एनलाइटन भाई है, लेकिन आप भी तो देखिए ना, आप उनके चैनल पे जाके कमेंट में आप भी गालियां लिखते हैं, तो वो भी तो गलत है नहीं ना। नहीं, एक गाली भी मैंने नहीं हमने लिखी, ये कभी भी बात गाली गलत नहीं है। लिखी, एक गाली कभी मुझे गाली दिखा नहीं दे, लिखी। कोई एक कभी गाली गाली भी नहीं नहीं बात लिखी, लिखी। सुने, पुरानी बात आयतें सुने, लिखते हैं। मिस जी जी बोले। जी भाई बात इनलाइटन ये बोले है, मैं आप। हमेशा जो है कुरानी आयतें लिखता हूँ, जिसपे सुराब बरकत ने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि इन्होंने कितनी सारी ये इस्लामी बातें लिखी हाँ हैं। ये तो हाँ, मैं ये नहीं भी कहा है बताऊंगा, उन्होंने, बिल्कुल। बकिया बकिया सारी बातें मैं बताऊंगा कि इसने ये कहा है कि आप झूठे हो, आप ये हो। मैंने झूठा गाली कहाँ से हो गई ये बताया। हाँ, मेरा सवाल ये, लेकिन अगर बस जुनैरा महम का मैं चैनल बंद नहीं हुआ आप तो सही वो कह गाली तो नहीं होती झूठा कहना किसी बंदे को, अगर आप वो सही सच कह बात मैं उसकी अग्री साबित कर ना हुई गलत नहीं अच्छा कह रही। इनलाइटन, आप एक वैसे उसमें इसको एप्लीकेशन जुनैरा दें, आपका आपसे भी ताल्लुक भी एक ऐसे बात इदारे कहना से। चाहूंगी, जुनैरा आपसे भी एक बात अच्छा कहना चाहूंगी। मैं ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों का भी सुनती हूँ, मैं उनका भी सुनती हूँ, मैं दोनों तरफ के स्टांस सुनती हूँ। बात सारी ये है कि लेकिन आप लोगों के चैनल पे भी तो बैठ के दूसरों का मजाक उड़ाया तो जाता है ना, नाम रखे जाते हैं, फिर आप लोग दूसरे को मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि हाँ वो लोग भी आप लोगों के लिए गलत देखिए बात रुमाइसा करें। बाजी, देखिए बात तो सुने, बात ये देखें, ये यूट्यूबर जो भी कर रहे हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं मैंने मैं किसी को बुरा कह रही भला नहीं कहा है, मैं तो आपको जानती सही है। हूँ, तो कमेंट ये पढ़ा लोग जुनैरा, ये आपने लोग आधा घंटा दे दिया अपोजिशन पार्टी वालों को, ये नहीं नहीं, बदल ही कौन बोल सकते, रहे अब हैं? क्या कर सकते हैं इनका। अपोजिशन पार्टी की बात नहीं भाई है। बात मैं कह साजिश। अपोजिशन हाँ पार्टी की नहीं है, ये बहन है हमारी। मैंने इनसे दो मैं सवाल रुमैसा बहुत प्यारे प्यारे रुमैसा मैं पूछे। आपको क्लियर रुमैसा, करना चाहता हूँ एक बात। जुनैरा, जुनैरा जी 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 मुझे जी माइक दिएगा तो जी जी सही है। जी, प्लीज अच्छा प्लीज साजिद, रुमैसा, साजिद मैं साहब बोलें। सही है, मैं सिंस जी जी 2010 टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता होता है कि 16 साल की लड़की कितनी बड़ी है, 17 साल की लड़की कितनी बड़ी है। ये बायोलॉजिकल होता है, ये हम्म, जेनेटिक होता है, ट्रस्ट मी, जी, ठीक है। तो हम्म, ये इससे आप जो है ना लुक से सिर्फ नहीं जा सकती कि लड़की कितनी बड़ी है, ये बात मैं आपको जी बिल्कुल जी, क्लियर कर दूं, सही है। ऐसा ही है। ये बिल्कुल जेनेटिकली पॉइंट है। आपकी एक बात क्लियर करूं, दूसरी बात आपने कही कि उसको घर वापस भेज देना चाहिए था। जहीर के पास दूसरा ऑप्शन क्या था, सही है, उसको नहीं बताया होगा क्या था किस ऑप्शन? कैलिबर का साजिद आदमी साहब है, आपकी आवाज, सही है, सॉरी आवाज ठीक कट है, रही है। आवाज किस कट रही है कैलिबर का आपकी। आदमी। अब आ रही है जी आवाज, आप बोलें जी, आप बोलें आप। सही है। अब आपने कहा कि उसको वापस, बिल्कुल भेजना में चाहिए वो था 3 वापस। साल से रिलेशनशिप में थी, सही है। तो जी उसने नहीं बताया जी, होगा जहीर को कि वो किस कैलिबर का आदमी है मेरा बाप, और क्या क्या करवा सकता है, ठीक है। अगर परी कल जो है सब ना कुछ, ट्रेन के नीचे आके कूद जाती, ट्रेन के और नीचे उसने आके वो कहा मर भी है। जाती पंजाब यूनिवर्सिटी से निकल के, सही है, तो उसका बाप, यहाँ पे आप सबको ये बता दूं जी, रुमैसा मैं बता दूं कि हम लोग आधे घंटे से ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करते, और आज का लाइव सेशन मैं यहाँ पर एंड करूंगी सजील से बात करके, और फिर कल इंशाल्लाह आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे लाइव आते हैं। ठीक और है, उबैदुल्ला साहब, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूंगी कि कल भी आप हमें ज्वाइन करें, ताकि जो बातें रह गई हैं वो हम करें। और चौधरी परवेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एनलाइटन, आपको मैं ये कहूंगी कि आपका ताल्लुक क्योंकि एक हसास इदारे से है, तो अपने इदारे तक आप इन तमाम लोगों को डेटा पहुंचाएं। मेरी खुद इदारों के साथ बात होती रही है, और आप काइंडली इनके खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन लें, क्योंकि इन्होंने आपका नाम लेकर ये सारी बात की है। और बाजी अगर सजील, इन्होंने आप कुछ, वीडियो डिलीट ना की जी तो मैं फिर इनका जो है वो इदारों पे चला जाऊंगा, क्योंकि अभी मसला ये है कि एक लीगल केस तो इनका चल ही रहा है, दूसरा या जी फिर अभी मैं डालूंगा तो फिर वही वही दोबारा से कहानी घूम फिर के इनकी वही आएगी। तो मसला जी खाली ये नहीं है इनका कि ये लोग एक तो ये लोग किसी भी लॉ में अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे, ये ना किसी यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान के एक पब्लिकेशन हाउस में किसी में भी नहीं आता, तो इसके ऊपर पॉलिसी जी जो है वो नहीं लग सकती। अलबत्ता कि मैं खुद कोर्ट में जाके अपील कर सकता हूँ कि ये मेरे जो है ना मेरा मिसयूज किया जा रहा है, या
मुझे बदनाम किया जा रहा है इस तरह से, तो इसके अंदर ये जी बिल्कुल ठीक है। लिटिगेशन हो सकती है। तो आप इसलिए मैं ये काइंडली नहीं इन कह रहा दोनों हूँ कि इन लोगों ये के लोग ना वीडियोस आप अपने पास डाउनलोड कर लें, एज प्रूफ आपके पास होने चाहिए, इनके थंबनेल्स के आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, और हमारी आपको जहां पर भी मुआवनत चाहिए हम हाजिर हैं, वरना कराची में बिलाल साहब हैं, आप उनको जाके मिल सकते हैं। और सजील साहब बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे, काफी देर से आप खामोश हैं। आवाज नहीं आ रही। आपका माइक ऑफ, माइक 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 ऑन करें। हाँ जी सजील साहब अब बोलें। ओहो फिर ऑफ कर दिया आपने, माइक ऑन करें। जी जी मैं जी कह रहा हूँ, अब आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ जी कि जी आ बच्चों रही से है। गलती हो गई है, अब उन्हें माफ कर दिया जाए और उनको जीने का हक दिया जाए। देखें, वो किया एज द इंसान 2 महीने से अकेला, किसी को मैं 2 महीने कमरे में रख दूं अकेला, वो कैसे सरवाइव ऐसा ही है करेगा? सजाए मौत का बिल्कुल। भी जो कैदी होता है ना, वो भी अकेला नहीं रहता, उसके साथ भी जेल के साथी होते हैं। तो जी जुडिशरी को चाहिए इसका कोई हल निकाले, और पहले भी नहीं, 3 केस तो वो जीत लड़कियों को चुके उनके हैं। शोहर के साथ जाना देखें दिया। और हम्म। ज़ुनैरा, लास्ट बात, सॉरी, कि अगर मेरिट पे देखा जाए ना, इस केस में 1% का भी मेरिट नहीं है। कि एक जी दफा कोर्ट ने लड़की को लड़के के साथ भेज दिया, मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता क्या आप उन मियाँ बीवी को दूर करो। सजील मैं आपको बता दूं कि बस मैं यही पाकिस्तान में कहूँगा। ये लॉ है कि अगर कोई लड़की 16 साल से कम भी है और अगर उसने निकाह कर लिया है और अगर वो बालिग हो चुकी है, ये मैं सब आपको कानून बता रही हूँ, खुद से नहीं बता रही, पाकिस्तान में ये कानून है कि अगर कोई लड़की क्योंकि पंजाब में जो एडल्ट की एज है वो 16 इयर्स है, और सिंध यानी कि सिंध वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे जो एज है वो 18 इयर्स है। सजील आप जरा माइक ऑफ कीजिएगा क्योंकि काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। तो मैं रुमैसा आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की तनकीद, आप लोगों के सवाल हमारे सर आंखों पे, हम आपको एक एक बात का जवाब देंगे, आप जैसे और लोगों को भी वेलकम करेंगे। कभी हमने ऐसा नहीं मैं किया कि हम आपसे किसी के कहना सवाल, चाहती हूँ, आप दूसरी साइड के भी लोग जरूर लें, मतलब ऐसा नहीं है जी कि सिर्फ आप एक ही पार्टी के लें। नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने कम्युनिटी में ओपन लिंक लिखा हुआ है और आपने ओपन लिंक को आके क्लिक किया है तो आप यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल अलबत्ता बिल्कुल। ये होता है कि हम इस तरह के शोज को इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एक तो ऑडियंस आके जिस तरह नाम ले लेती है दूसरी पार्टी का, तो वो सिंध हाईकोर्ट की तरफ से अलाउ नहीं है नाम लेना, तो इसलिए हम इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरे कैंप का आके बदतमीजी करे या कोई गाली बके तो उसके लिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज अगर आप आके सवाल करें तो इससे बड़ी क्या बात है कि डिबेट हो। और देखिए मेरी बात सुने, कल को मैंने भी माँ बनना है तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि अब देखिए, मैं अगर मुझे कोई कहे कि मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरी मदर से कोई अब भी अलग करने की बात करे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती। और मैं आपको ये बताऊं कि परी के जो वालिद हैं उनके साथ मेरी बातचीत होती रही है। इवन के जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, मैंने 2 दिन पहले ही परी के वालिद को बता दिया था कि वो लोग वहां आ रहे हैं, आप भी आए, और मैंने उनको कहा था मैं आपको खुद मिलवाती हूँ, आप मेरे साथ चलें। लेकिन बात फिर वही है कि ये 2 फैमिलीज का डिस्प्यूट है, इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा मैसेज है कि पाकिस्तान कोई फेल्ड स्टेट नहीं है, यहाँ पे कोई लड़कियां नहीं बेची जाती। नो डाउट गैंग्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अपनी मर्जी से आई है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसने एक गलत रास्ता इख्तियार किया है, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको वेट करना चाहिए था। लेकिन वो ये कहती है कि मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि इसके बाद मेरे आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे उसकी मर्जी, उसके घर के माहौल की का हमें ज्यादा नहीं पता, जितना वो बताती है उतना हमें पता है, जितना कि मैंने आगे ईमानदारी से बताया। पर्सनल एक्सपीरियंस अपना भी बता रही हूँ, मेरी भी लव मैरिज है। आप एक एज एक ऐसी आती है कि आप हद तक गुजरने को तैयार होते हो। हालांकि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे, सब कुछ था, लेकिन मैं कहती थी मेरे हम लोगों की बहुत अटैचमेंट थी। लेकिन मैं कहती थी अगर मेरी अम्मी ने मेरी शादी ना की ना, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, तो मैं एक उस एज में मैं भी ये सोचती थी कि मैं तो घर से भाग जाऊंगी। इसीलिए आप इतनी जज्बाती हुई हुई हैं आज। नहीं मैं सिर्फ 1 घंटा हो गया। नहीं, क्योंकि पता है क्या है, इसलिए क्योंकि देखिए वो एज ऐसी होती है कि आपको अच्छा बुरे का नहीं शऊर होता, मैं ये कहना जी चाह जी रही हूँ। बिल्कुल, तो नहीं उस आप वक्त बिल्कुल मेरा भी सही कह ऐसा रही था, हैं। मैं कहती थी मेरी अम्मी ने ना शादी की मैं भाग जाऊंगी। हालांकि मेरी अम्मी ने कभी माना, मैं भी 16 साल की थी उस वक्त, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। लेकिन चूंकि मैं छोटी थी ना, लेकिन मेरी जहनियत ऐसी थी, मैं सोचती थी नहीं मैं भाग जाऊंगी। तो मैं यही बता रही हूँ आपको कि माँ बाप, मैं उस बच्ची की वालिद वालदा की, देखिए आप अपब्रिंगिंग को नहीं चैलेंज कर अच्छा, सकते। एक रुबैसा, मेरा आपसे एक सवाल है। अब उनकी बेटी ने ये हरकत जो करनी थी वो कर ली है, वो शरई तौर पे उसकी बिल्कुल बीवी है और निकाह लेकिन हो चुका है। अब आप दोनों बता फैमिलीज दें को क्या कि मशवरा आज देंगी? बिल्कुल सर, मैं यही आप मशवरा दूं। दोनों फैमिलीज को। लेकिन देखिए ना, बिल्कुल मैं यही कहूंगी, अगर
अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी साइड पे सपोर्ट करती हूँ। जहीर जैसा नमूना अगर मेरी बच्ची भी लेके आएगी ना, तो मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल। मैं सच आपको बता अब निकाह हो चुका है, अब आप क्या कहेंगी? हाँ, निकाह हो चुका है, लेकिन अब ये देखें ना कि अब केस ट्रायल में है, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है अभी तो केस, तो देखें खैर क्या होता है। लेकिन मसला वही है कि बच्ची बहुत अंडर एज है ना, सारी बात ये अच्छा, कि अंडर एक एज। सेकंड रुमैसा, मैं आपकी दो बातें क्लैरिफाई करना चाहूंगी, प्लीज इसको जरा क्लियर कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दूसरे कैंप के लोग हैं वो बार बार कहते हैं कमसिन बच्ची, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर जो कानून है वो है जी 16 साल और वो लड़की 17 साल की है। और जो लोग भी कहते हैं ना कि कोर्ट्स ने उसको अंडर एज कहा है, आज तक कोर्ट का एक भी फैसला वो नहीं दिखा पाए कि जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि वो अंडर एज है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लड़की अपने शौहर के साथ जाएगी, और उन्होंने जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़की कोई गाय भैंस बकरी नहीं है कि आप उसको किसी के साथ भी खोंटे के साथ बांध दें। ये मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। और दूसरा, आपने जो नमूने का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं। सारी बातें पेरेंट्स को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा क्योंकि आप सुनती बहुत कम है आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। नहीं, आप मैं आपको ये मैं ये बता दूं आपको कि एक लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई, जो मेरी इत्तलात है ना वो ये है कि 3rd स्टैंडर्ड के बाद वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब हमने उसका इंटरव्यू लिया था तो उसने ये कहा कि वो 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ती रही है। अच्छा, अब दोनों सूरतों में अगर वो 3rd स्टैंडर्ड तक या 7th, ये मैं बात पहले कंप्लीट कर लूं। आपको, लेकिन आप लोग जो इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये पता है कि अब जो दोनों बच्चियां उनकी स्कूल जा रही हैं या नहीं जा रही है? मेरा सवाल है। नहीं जा रही, नहीं जा रही, अभी भी नहीं जा रही। और नहीं, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि वो बड़े वेल ऑफ हैं, उनके घर के पास ना एक टूटे हुए कमरे वाला एक स्कूल है, बिल्कुल उनके घर के पास है। बिलाल साहब पर्सनली वहां पर गए थे, वहां उनके एक टीचर है मुजाहिद साहब, उन्होंने एक ऐसी ऐसी खतरनाक बातें बताई हैं उनकी फैमिली से रिलेटेड, लेकिन बिलाल साहब जो है ना वो ऑन एयर आकर नहीं बताते। हमारे पास ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं जो हम ऑन एयर नहीं बता सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक लड़का है, उसने एफएससी की हुई है, बेशक वो गरीब फैमिली का है, लेकिन उसके बावजूद उसके नाम पे एक प्लॉट भी मौजूद था जो उसकी वालिद की विरासत से, विरासत इन द सेंस कि उसके वालिद जब उनकी डेथ हो गई थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम थे, और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिला था उस पैसे से और उनके गांव की कुछ जमीन थी उसको बेच के उनकी वालदा ने तीनों बेटों के नाम पे एक एक प्लॉट लिया था, जिसमें से 2 प्लॉट बिक चुके हैं, शब्बीर का भी और जहीर का भी। कदीर का प्लॉट रह गया हुआ है। एडी और सूरी ने वहां जाके लोकेशन पे दिखाया था। अब आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की है जो कभी स्कूल नहीं गई और वो अनपढ़ हुई ना, मतलब 3rd स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड क्या होता है, और एक लड़का एफएससी पास है, तो आप मुझे बताएं ना कि, और फिर सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, उसको सपोर्ट करने की क्या रीजन है। मैं उससे जब भी बात करती हूँ ना, वो मुझे एक ही बात करता है, कोई बात नहीं आप भी, आप पॉजिटिव रहिए, लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप करने दें। मतलब ये उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो इंसान को मजबूर कर देती हैं उसका साथ देने पे। अदरवाइज खुदा ना खास्ता आप खुद सोचें कि हम फैमिलीज वाले लोग हैं, कभी ऐसा होता कि कोई गैंग इन्वॉल्व होता, कुछ ऐसा होता, तो हम कभी उस लड़के को सपोर्ट करते, हम इस हद तक आगे जाते। मुझे भी अपना मुफाद अजीज होता, मेरा भी चैनल था, मैं फौरन फौरन पलटा खा जाती जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती। मैं जब सच्चाई जान जाती हूँ। मेरा पर्सनल थिंकिंग ये भी है कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये चलें वो लड़की के जो आप पर्सनली मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको ना एक बड़ी खतरनाक बात बताऊंगी जो सोशल मीडिया पे मैं लोगों को नहीं बताना चाहती। हमारे पास तो यहाँ तक डिटेल्स हैं कि हमारे पास कुछ हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स तक मौजूद हैं जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। 1 घंटा पूरा हो गया है, हमारा एक रूल है कि हम आधे घंटे से ऊपर नहीं जाते, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पर्सनल कैसे कर सकती हूँ आपको कॉल, कैसे राब्ता कर सकती हूँ? आप मुझे मेरे एडमिन से बात करें, अभी एडमिन को आप कॉल करें, एडमिन से पूछ लें, वो आपको नंबर दे देगा, या फिर आप ऐसा करें कि आप मुझे ईमेल कर दें, ठीक है, तो वो आपको डिटेल्स दे देता है, आप उनसे राब्ता कर लें। जुहेब, इनको बता दीजिएगा, जुहेब बाय द वे मेरे एडमिन है, और हमारे आपके हस्बैंड भी है ना मेरा ख्याल है। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, इन्हीं के बारे में बता रही हूँ कि यूट्यूबर्स ने इन पे भी इल्जाम लगा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कि मुझे हाँ था। मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये काम करे। दूसरे चांस को वो करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं जुहेब, सॉरी आप पे भी जुहेब आप पे भी इल्जाम लग गया है। नहीं, इल्जाम नहीं, मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगा मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है ना ऑपोजिट कैंप से, वो टोटल रॉन्ग है।
इवन के जो रसीदें दिखाई गई हैं, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, वो सब टेम्पर्ड हैं, फोटोशॉप्ड है। आप सही कह रही हैं, मुझे पता है। अब इतने तो बेवकूफ हम भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज बिलीव करते हैं, लेकिन सुनहरा बस ये कि आपके चैनल पे जो भी आके बात कर रहे हैं किसी के माँ बाप को गाली ना दें, बस किसी का मजाक ना उड़ाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। आप ये थोड़ा सा जी। सख्त करें इस बात के ऊपर। और सोशल मीडिया ना एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी गाली नहीं दी थी। तो मेरी आप मदर तो को किसी ने एक नाटेदार दफा, थप्पड़ बड़ा मशहूर है। हाँ, मैं आपको भी बता रही हूँ कि मेरी मदर को एक दफा किसी ने कहा कि जुनैरा ने ना गाली दी है, तो मेरी मदर कहती है मैं कभी मान ही नहीं सकती, मुझे गाली आती नहीं थी। अब सोशल मीडिया पर जब मैंने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट की, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन, तो जिस तरह का मेरा ब्रॉटअप हुआ हुआ है ना, बड़े अदबी तरीके से बात करने का, तो मैं उस तरह से बात किया करती थी। लेकिन कुछ इतने ढीठ लोग होते हैं ना कि वो जैसे कहते हैं ना लीचड़, च्युइंगम की तरह वो चिपक जाते हैं, वो बात से बाज ही नहीं आते। आप उनको एक बात समझा रहे हो, उनकी समझ में नहीं आती। यानी हेल्दी डिबेट, जैसे आपकी और हमारे दरमियान एक हेल्दी डिबेट हो रही है, आप एक दूसरे कैंप को आपने कहा बिल्कुल सपोर्ट करती हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सुनूं, आपका फर्ज है आप मुझे सुने। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक दूसरे को बिना सुने बदतमीजी करना शुरू कर हाँ, दें, गलत इल्जामात आयद करना शुरू कर दें, जो कि मेरे साथ किया गया, मेरे खिलाफ एप्लीकेशंस यहाँ वहां, आपको पता है रोजाना 10 थानों से तो कॉल आती है कि एसएचओ साहब कह रहे हैं फलाने एप्लीकेशन दे दी, ये हो गया वो, तो ये सब झूठ है। क्यों मुझे ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है? यूट्यूबर्स को मसला है मेरी सक्सेस से, और जो बाकी लोग हैं उनको मसला है जनाबे आली कि वो मुझे किसी तौर पे भी चाहते हैं कि सच ना बोले। अब देखे ना, ऑडियंस तो हमेशा से कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आ रहा था शुरू में कि हम किसकी बात को माने। एक साइड है जो कहती है गैंग है, एक साइड है जो कहती है लव मैरिज है, तो दोनों को बात करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सबूत पेश करें और बताएं कि भाई इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे बातचीत की है। लेकिन अगर आप आगे से गालियां निकालना शुरू कर दें तो ये सरासर, अच्छा 5% मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दें इजाजत, जो बातें हमारी रह गई हैं रोमांस में कल भी आ जाइएगा। मैंने कहा मैं उनको भी सुनती हूँ और आपको भी सुनती हूँ, और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सुन रही थी कि वो अदाकारा कहते हैं आपको कि अदाकारा के चैनल पे जाने के लिए लाइक आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, वो उससे पहले आपके सारे कमेंट्स देखते हैं कि इन्होंने किस किस के, ये लाइक कौन से कैंप से हैं, ये कौन से नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नॉर्मल अपने घर के काम कर रही थी, यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं कैलिफोर्निया में होती हूँ, तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया है जिसपे आपने भेजा हुआ था, तो मुझे राइट अवे आपने ले लिया। और मैं जबकि दूसरी कैंप के उसको स्टांस को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस बात को कि आपने मुझे लिया, और मैं दोबारा आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हेल्दी डिबेट हो। जरूर जरूर, वेलकम वेलकम, जरूर जरूर, सब लोगों को वेलकम है, कोई भी आए जिसका जो मैं नैरेटिव है ये वो बात तो आए, खैर हमसे गलत सवाल करे। हो गई कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे कैंप के लोगों को नहीं लेती हैं, तो ये तो इस बात की मैं खुद भी गवाह हूं कि आपने मुझे फौरन लिया, जबकि आपको नहीं पता था, ना मुझसे कोई सवाल किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये जी, तो थैंक यू सो जानते मच नहीं रुमैसा, है आपसे बात करके अच्छा लगा। 1 मुझे। घंटा 3 सेकंड बहुत बोले आज हम लोग। चलिए नाजरीन, अब कल हाँ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल दोबारा इंशाल्लाह, कम्युनिटी में लिंक पोस्ट कर दूंगी, और उसके बाद बिल्कुल। जो है वो आप लोग आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, बातचीत सुनहरा, मैं कीजिएगा। और चाह रही हूँ कि आप औरतों को भी लें, ज्यादा आदमियों के अलावा जरा माओ की बात भी सुने ना, वो क्या कह रही हैं, तो मैं ये भी सुनना सब चाहती लोगों को ओपन हूँ। वेलकम है, कोई भी आना चाहे, क्योंकि मोस्टली लोग जो है कैमरा अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारा रूल ये है कि हम कैमरे पे इसलिए सबको लाते हैं ताकि बिल्कुल। वीडियो प्रूफ होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कौन कहाँ से बात कर रहा है। इस तरह तो कोई भी इल्जाम लगा देगा, जैसे इनलाइटन पे इल्जाम लगाए क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते। हाँ, नहीं नहीं, आप इल्जाम तो बिल्कुल इस तरह बगैर उसके किसी पे नहीं लगा सकते, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। वो तो दिस इज जी रॉन्ग, जो की बात गलत है वो गलत है। जी, ठीक है, तो मुझे दें इजाजत, और जुहेब आप इनसे राब्ता कर लें, और होती है आपसे बात फिर। अल्लाह हाफिज।